दानवीर कर्ण से उसका कवच और कुंडल अलग करना था। और इस कार्य के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्य के लिए जो जिम्मेवारी दी गई वे इंद्रदेव को दी गई। और इंद्रदेव ने सोचा कि कैसे कर्ण से उसका कवच और कुंडल को अलग किया जाए। वे जानते थे कि उस वक्त उस धरती पर दानवीर कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं था। और एक निश्चित समय के उपरांत कर्ण से जो मांगा जाता था वो सब कुछ हो देता था। अतः भिखारी के रूप में, भिक्षुक के रूप में कर्ण के दरवाजे पे, कर्ण के सामने इंद्र उपस्थित हुए और उनसे उनका कवच और कुंडल पाने में सफलता प्राप्त की। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने अमूल्य रचना रश्मि रति के चतुर्थ सर्ग में इस घटना को किन शब्दों में चित्रित किया है, आइए देखते हैं। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर, वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं तो जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पावेगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से दिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सबको सेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से, मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर है या कि यक्ष है अथवा हरि के माया चार हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नस्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। वो धरती धन लाभ वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। हाँ यदि साथ लिया चाहे जीवित सदे मुझको ही, तो भी वचन तोड़ दूंगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं शाकल आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुख है। विप्र देव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही, मरु अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए ही भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बंद दे। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दे। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई
आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तब में नई प्रगति है। धन हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिपकर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र ही समझ कहा धन धाम घुरा ने को, था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने। केवन गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योम बासी मिट्टी से दान भला क्या देगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बन कर यदि हाथ पसारे, जो भी हो पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, सिबी दधीची की पंक्ति छोड़कर जग में आयस न लूंगा। पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों, कवच और कुंडन लेकर के प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझ पर टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं नरु लिए यह थे कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़ कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीतिया नहीं शोभती नर को। यह तो निहित सरब पर चढ़ आखेटक पद पाना है, जहर मिला मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साप समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चित हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना नरे ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधिरन में, कर्ण विजय की आस तरफ कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बन से, मुझे छोड़ रचित जन्मा था कौन कवच कुंडल से। मैं ही था अपवाद आज वह भी विभेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान करता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतन पर नाने आए, हर तनुत्र देविये मनुज सामान्य बनाने आए। सहम गया सुन शपथ कर्ण की शपथ सुनने के बाद इंद्रदेव सहम गए, क्योंकि ऐसा शपथ सारे लोग नहीं ले सकते, वो बिरले होते हैं। और इंद्रदेव के द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है कर्ण की, उसमें कर्ण सफल होने के बाद, लेकिन यह कार्य को करना था इंद्रदेव को, क्योंकि यह नियति थी। अतः कर्ण ने तैयार होकर इंद्रदेव के मांगे हुए दान को देना स्वीकार किया। लेकिन इस दान से उपजी हुई तकलीफ, वेदना को अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। और इस कालजयी रचना के लिए
पुनः एक बार राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का सत सत नमन है।